Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशल एकेडमी। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्नोत्तर की हम लोग चर्चा कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने समाज का विभाजन 3 प्रकार के समान, नातेदारी, सत्ता तथा नागरिकता के रूप में किया है? ऑप्शन ए मार्गन, ऑप्शन बी ओपेनहाइमर, ऑप्शन सी लोवी, ऑप्शन डी हॉबहाउस। अर्थात समाज का विभाजन नातेदारी, सत्ता और नागरिकता के रूप में किसने किया है? तो हमारा फर्स्ट का सही आंसर है डी हॉबहाउस महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने सैन्य औद्योगिक संकुल की विवेचना की है? सैन्य औद्योगिक संकुल अर्थात जो अभिजन लोग होते हैं वो उनका बहुत सारे लोगों से मिलके उन लोगों का एक शीर्ष पर ये रहते हैं, जिसमें सैन्य समाज के लोग, व्यापारी वर्ग के लोग, इस तरह से बहुत सारे ऊपर के लोग होते हैं जो अभिजन कहलाते हैं। उसके बारे में किसने चर्चा की है? ए में है C.W. मिल्स, बी कॉलिंस, सी स्पेंसर, डी डार्च। तो यहाँ हम देखेंगे सैन्य औद्योगिक संकुल की बात C.W. मिल्स महोदय करते हैं, तो 2 का हमारा सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समाजों में से कौन सा एक जादू द्वारा प्रभावित होता है? बहुत इजी क्वेश्चन। जादू द्वारा प्रभावित कौन सा समाज होगा? जो सरल समाज होगा, जो आदिम समाज होगा। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में औद्योगिक समाज, बी नगरीय समाज, सी जनजातीय समाज, डी उत्तर औद्योगिक समाज। ये सारे समाज जो हैं, औद्योगिक समाज, नगरीय समाज और उत्तर औद्योगिक समाज, ये सभी आधुनिक समाज है। अर्थात हमारा ऑप्शन क्या है? सी बचता है। 3 का हमारा सही आंसर क्या होगा? सी। 3 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जैसे साक्ष्य व्यक्त करता है? ए जनजातीय समाज, बी कृषक समाज, सी औद्योगिक समाज, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे साक्ष्य, जेमेन साफ्ट और जैसे साफ्ट टानिज महोदय ने समाज के विभाजन में बताया था। जैसे साफ्ट, जेमेन साफ्ट और जैसे साफ्ट टानिज महोदय का यह दिया हुआ शब्द है। जेमेन साफ्ट में वो समुदाय की बात करते हैं और जैसे साफ्ट में समाज की बात करते हैं। आधुनिक समाज, औद्योगिक समाज की वो बात जैसे साफ्ट में करते हैं। चलिए इसमें ऑप्शन में देख लें कौन सा हमारा आंसर मैच कर रहा है। ऑप्शन ए है जनजातीय समाज, ऑप्शन बी कृषक समाज, ऑप्शन सी औद्योगिक समाज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है? 4 का सी औद्योगिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बेरियन एल्विन ने भारत की जनजातीय आबादी के लिए निम्नलिखित में से किस नीति का पक्ष समर्थन किया था? जनजातीय समाज के लिए किस चीज का उन्होंने पक्ष लिया था? ए है रोजगार एवं शिक्षा में आरक्षण, ऑप्शन बी भूमि सुधार एवं कृषि अधिकार, सी जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप न हो, डी राष्ट्रीय जीवन में उनका संपूर्ण एकीकरण। वो मानते थे एल्विन महोदय कि जनजातीय जो समाज है उनकी जो जीवन शैली है उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत आदिम जाति हैं, उनकी आदिम संस्कृति है, उनको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। 5 का आंसर हमारा बनता है यहाँ पे सी। 5 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त वन प्रबंधन के विचार को महत्वपूर्ण माना गया है? कौन संयुक्त वन प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? ए है वन अधिनियम 1805 द्वारा, बी राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा, सी राष्ट्रीय वन नीति 1988 द्वारा, डी राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 द्वारा। तो हमारा 6 का सही आंसर है सी राष्ट्रीय वन नीति 1988 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में जनजातीय महिला सशक्तिकरण योजना आरंभ की गई। यहाँ जनजातीय महिला सशक्तिकरण की बात है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 1991-92 ईस्वी में, बी 2001-2002 ईस्वी में, सी 2002-2003 ईस्वी में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ सी 2002-2003 ईस्वी में। 7 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, औद्योगिक समाज में अप्रत्याशित परिवर्तन होता है? अर्थात सही है, औद्योगिक समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। उसका कारण है औद्योगिक समाजों का संचालन टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों से होता है। ये भी सही है। अर्थात हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इतनी वस्तुएं, टेक्नोलॉजी का इतना विकास है कि हमें आए दिन कुछ ना कुछ नया नया परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अर्थात ये कथन
उसका कारण सही है और उसकी सही व्याख्या है। तो हमारा 8 का सही आंसर क्या बन जाएगा? सीधा से 8 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा कि समाज एक संतुलन की व्यवस्था है? समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में किसने कहा? ए दुर्खीम, बी मैक्स वेबर, सी परेटो, डी कूले। 9 का हमारा सही आंसर यहाँ है सी परेटो महोदय। परेटो महोदय समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखते हैं। जिसमें वे अभियान के परिभ्रमण का सिद्धांत देते हैं और वे समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखते हैं। तो 9 का हमारा सही आंसर है यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं औद्योगिक समाज से संबंधित हैं? औद्योगिक समाज की विशेषताएं पूछ रहा है। औद्योगिक समाज की विशेषताएं, पहला है विशेषीकरण, दूसरा अधिकतम उत्पादन, तीसरा उपभोग के लिए उत्पादन, चौथा प्राथमिक संबंधों को प्रभुत्व, पांचवा हस्तचालित औजारों का प्रयोग। तो अगर हम देखें तो औद्योगिक समाज से संबंधित है विशेषीकरण। यहाँ विशेषीकरण होता है हर कार्य के लिए विशेष प्रशिक्षण है, पर विशेष हर कार्य के लिए विशेष उनके पद होते हैं, विशेष उनकी कार्यशैली होती है। दूसरा अधिकतम उत्पादन, ये भी सही है, औद्योगिक समाज में बहुत अधिक उत्पादन होता है। उपभोक्ता समाज हो गया है और उपभोग के लिए उत्पादन ये नहीं होता, ये सरल समाजों में अपने उपभोग के लिए उत्पादन करते थे। प्राथमिक संबंधों का प्रभुत्व नहीं होता है, यहाँ द्वितीयक संबंधों का प्रभुत्व होता है। हस्तचालित औजारों का प्रयोग, हस्तचालित नहीं, अब तो हर चीज के लिए मशीन आ गई है, मशीन हमारा कार्य करती है, टेक्नोलॉजी हो गई है। तो हमारा कौन सा जिसमें 1 और 2 होगा जो कूट, वही हमारा सही आंसर हुआ था। 10 का हमारा सही आंसर क्या बन रहा है? ए 1 और 2 विशेषीकरण अधिकतम उत्पाद औद्योगिक समाज से संबंधित है। तो हमारा 10 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पनिका जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन ए है बिहार में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, डी उड़ीसा में। तो हमारा सही आंसर है सी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जनजातियों में युवा संगठन कहलाता है? ऑप्शन ए है मारूगढ़, ऑप्शन बी इलोची, ऑप्शन सी रंगवंग, ऑप्शन डी डॉर्मेट्री। तो 12 का हमारा यहाँ सही आंसर है डॉर्मेट्री, युवा संगठन। युवा गृह रंगभंग युवा गृह का नाम है। तो हमारा 12 का सही आंसर यहाँ डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में से कौन से युग्म सही रूप से सुमेलित है? अर्थात यहाँ पूछा कौन सा जो यहाँ मैचिंग दिया हुआ वो सही है। पहला है झूम खेती मुड़िया, अस्थायी कृषि बेडोई, पशुपालक अर्थव्यवस्था संथाल, आखेटक एवं भोजन संग्रह बुसनैन। अर्थात कुछ जनजातियों के नाम दिए हैं और उनसे रिलेटेड उनका कार्य दिया हुआ है। तो यहाँ हमारा कौन सा सही होगा? झूम खेती मोरिया होता है जनजाति, तो यहाँ हमारा 1 सही है। अस्थायी कृषि बेडोई में नहीं होता है और पशुपालक अर्थव्यवस्था संथाल में नहीं, गोंड में होता है, और आखेटक एवं भोजन संग्रह बुसमैन ये सही है। तो हमारा 1 और 4 जिसमें होगा वो कूट मेरा सही होगा। तो 13 का हमारा कौन सा आंसर मिल रहा है? सी 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में से कौन से अभियान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुरंत हुए समाज के लिए प्रयुक्त हुए हैं? अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारा समाज में किस किस चीज़ को लेकर कौन कौन से अभियान किए गए? तो पहला है उसमें उत्तर औद्योगिक समाज, दूसरा आधुनिक समाज, तीसरा बहुराष्ट्रीय समाज, चौथा मीडिया समाज, पांचवा उपभोक्ता समाज। तो अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पूछ रहा है अभियान चलाया गया, अर्थात उस मानव प्रयास द्वारा उसे विकसित किया गया है। तो यहाँ हमारा उत्तर औद्योगिक समाज ये सही है। उत्तर औद्योगिक समाज हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का विकास किया है, सेवा संचार का विकास किया है, तो इससे हमारा औद्योगिक समाज क्या है? उत्तर औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो रहा है। तो उसके बाद से आधुनिक समाज, आधुनिक समाज यह स्वतः ही आधुनिक हुआ है,
तो ये हमारा 2 नहीं होगा। बहुराष्ट्रीय समाज, यह हमारे प्रयास का फल है। चौथा, मीडिया समाज, ये भी प्रयास है। उपभोक्ता समाज, ये भी हमारे प्रयास का फल है। तो 14 का हमारा कौन सा, जिसमें 1, 3, 4 एंड 5 जिसमें हो वो हमारा सही विकल्प होगा। तो 14 का हमारा कौन सा आंसर बन रहा है, सी, 1, 3, 4 और 5। आधुनिक समाज, ये कोई अभियान से नहीं बनाया गया है, ये मानव विकास के साथ साथ समाज में परिवर्तन हुआ है, तो सरल समाज से आधुनिक समाज हो गया है। तो हमारा 14 का सही आंसर क्या बन रहा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। परिवीक्षा विवाह, परिवीक्षा विवाह किस में पाया जाता है, परिवीक्षा विवाह कुकी में। और आपको हठ विवाह, हठ विवाह आपको बिरहोर में पाया जाता है। सेवा विवाह, सेवा विवाह खस जनजाति में पाया जाता है। और परिवीक्षा विवाह गुजरात के भील जनजाति में पाया जाता है। गुजराती भील, भील राजस्थान में भी पाए जाते हैं, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, मुख्य रूप से यह राजस्थान में पाए जाते हैं। तो यहाँ हमारा मैचिंग, अब इसे हम देख लें कौन सा मेरा कूट सही बैठ रहा है यहाँ पे। तो हमारा ए का 3, ए का 3 यहाँ बी सी की 3 में दिया हुआ है, ए का 3 और बी का 4, बी का 4 हमारा बन रहा है बी में। सी का 2, सी का 2 है, बी में सारे आंसर जा रहे हैं, सी का 2 और डी का 1। तो हमारा 15 का सही आंसर कौन सा बन जा रहा है, बी। 15 का सही आंसर बी। यहाँ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की यहाँ बात कर ली। आई थिंक ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.